अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से लाया हूँ मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू क्लास। ये जो वीडियो है, क्लास है, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फायर के इफ़ेक्ट बना सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर फायर के वेक्टर बने होते हैं। तो पहले यहाँ से नेट से गूगल से लेते हैं कोई फायर। एक तो जिस तरह ये फायर है PNG फाइल में है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप यहाँ से पिन टूल की मदद से कुछ इस तरह से इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। जिस ठीक हो गया। एक तो ये था तरीका का, यानी कि आपने इसको पॉइंट बाय पॉइंट यूँ ऐसे ऐसे ट्रेस कर लेना है, फिर उसको ये ट्रेस करना है, ठीक है। दूसरा जो तरीका कार है वो है जी, यहाँ पे अब आपको मैं कलर लगा के दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एक कलर है, ठीक है। यहाँ पे अब रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा आउटलाइन बढ़ाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह इसको एक फायर के इफ़ेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। इसको आप जिस एंगल से चाहेंगे इसको आप अपना सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी आपने यूँ अपना 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी 8, यूँ आपने इसकी 8 कॉपीज़ बना लेनी है। 8 कॉपी बनाने के बाद आपने इनको कलर सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे कलर अब फायर के हिसाब से ये देखें, कलर इसको ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने के बाद फिर इसको आपके कलर ये देखें, ये कलर लगाते हैं इसको। उसके बाद ये कलर लगाते हैं, फिर येलो करते हैं। येलो के बाद फिर हम इसको ये रेड करते हैं। ये रेड ये वाला कर लिया, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर ऑरेंज और लास्ट वाला ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इन सब की अब आउटलाइन कर रहे हैं हम यहाँ से ख़त्म, ठीक है। अब जो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके ये ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल पे आ जाना है। इसको कर देंगे अनफॉर्म पे। जैसे ही अनफॉर्म करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगी। तो जब ये शेप बनेगी तो यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगी, ठीक है। और अब ये है, इसको इन सब को अब हम कर देते हैं जी 90 पे। तो इस तरह से इसकी कुछ शेप बन जाएगी। इसको 50 पे रख, 40 पे रखें, 50 पे, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, ये इसके 2 टूल सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। ये वाले, ये 2 सेलेक्ट हो गए और उसके बाद ये 2 सेलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक और लगाते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पीछे बचेगा ये वाला एक, इसको कलर बाद में सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, ठीक है। अब पीछे वाला ये वाला बचेगा। उसके बाद जब ये आपने ये देखें 2 पैटर्न आपने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना ये ब्लेंड टूल के ऊपर। ये ब्लेंड टूल को अपना, सॉरी, इसको
ग्रुप किया हुआ था। ये देखिए, ठीक है, इस तरह कर देना। अब इसकी बारी है, इसको भी अनग्रुप करें, पहले आपने ग्रुप किया हुआ था, ठीक है। अब इसको इस तरह कर देना। उसके बाद अब ये दो टूल बचे हमारे पास, इसी को भी आपने इसी तरह ये ब्लेंड टूल कर देना है, ठीक है। अब ब्लेंड टूल करने के बाद अब बचे हैं ये दो हमारे पास, ठीक है। इसको भी आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद ये ब्लेंड टूल करना है, ठीक है। ब्लेंड टूल करने के बाद इसको ग्रुप कर लेना है, सारे को ग्रुप करने के बाद इसको ऊपर ले आए, ठीक है। इसको ब्लैक कर दें, ठीक है। ये यहाँ पे इसको ब्लैक कर दें। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से ये इफ़ेक्ट बनेगा। इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से इफ़ेक्ट बनेगा। और अगर इसको वापस रख के येलो कलर करते हैं तो नहीं सूट कर रहा, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसको आपने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसको आपने ये इस तरह से कोई ये देखिए, ठीक है, ये आपने एंगल सा ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं इसको सेंटर में। इसको अब यहाँ से कलर्स कुछ चेंज करते हैं। इसका कलर वाइट कर देते हैं, रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेड थोड़ा सा दे देते हैं ताकि ये फील ना हो कुछ इस तरह से। ये देखें, ये कुछ इस तरह, ये देखें। अब चेक करें, ठीक है। इस तरह से आप एक शेप बना सकते हैं फायर के हवाले से, यानी कि। और एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप यहाँ से इसको मूव करते हैं, ये कॉर्नर। अब ये बचा हमारे पास, ये देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ये भी आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रॉप बनाने का, ये देखिए। अब उसी तरह ही आपने इसको इसके बना लेने हैं कॉपीज़। 1 2 कितने अभी 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब ये 8 कॉपीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसका कलर ये कर देते हैं, ठीक है। इसको इसका ये कलर करते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, नहीं यही थीम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ये कर देते हैं, ये थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। इसको भी ये कर देते हैं, इसको ये ब्लू कर देते हैं, ये कर देते हैं, इसका ये ब्लू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो है आप इसके कलर भी ये कलर ऐड हो गया, बस ये रहता है यहाँ पे आप ये कर, ठीक है। एज इट इज़ आपने उसी तरह क्या करना है, पहले ट्रांसपेरेंसी टूल पे आना है, ठीक है। इसको 50 पे रहने देना है, अनफॉर्म करना है। उसके बाद आप ये ऐड करें, ऐड पे करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप नॉर्मल ही रहने दें। नॉर्मल रहने के बाद अब ये इनकी आउटलाइन ख़त्म करें, सभी को सिलेक्ट करके। आउटलाइन जब ख़त्म करेंगे कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी आपके पास। अब उसी तरह ही आपने ब्लेंड टूल की मदद से पहले ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इन दो को सिलेक्ट करना है, ये देखिए, ठीक है। अब बचेंगे अब ये हमारे पास दो, ठीक है। इसको भी आपने उसी तरह ही ब्लेंड टूल की मदद से करना है। अब बचेंगे ये दो हमारे पास, ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। इसको अब ब्लेंड टूल की मदद से इस तरह ये इस
तरह से हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी। इसको रखते हैं जी यहाँ पे, अब चेक करें, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी। इसी तरह हम इसकी भी कॉपी करेंगे, रखेंगे यहाँ पे, इसको रखते हैं जी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अच्छा करें। तो इस तरह जो है दोस्तों आप एक फायर इफ़ेक्ट बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कोरोना के ऊपर। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट है, ठीक है। और आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आप किस तरह एक इफ़ेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप यहाँ से इसको पिन टूल की मदद से ये ऐसे, ये देखिए, इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप बना के अपने पास रख लें। लेकिन जो खुद से बनाई हुई चीज़ है उसका एक अपना मज़ा है। उससे आप जितनी चीज़ें आप अपनी तरफ से बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, कोई भी चीज़, उसमें आपके काम में जो है इजाफ़ा होगा, आपके एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा, और आपको टूल का भी पता चलेगा आपने किस तरह किस टूल के ऊपर वर्क करना है। ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा बहुत है इसमें, वो बस सेट हो जाएगा। ये बस सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो आप ये देखिए ऑरेंज कलर यहाँ पे कर दें, ठीक है, ये येलो कलर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एज इट इज़ ही बनाएं। तो ये देखिए, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये लिख के इसके ऊपर लिख देते हैं फायर, ठीक है, FIRE, फायर। इसकी आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन देने के बाद अब करते हैं जी ये टूल पे काम। ये उसके बाद इन तीनों को पकड़ के इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका ब्लैक ये कलर ऐड करते हैं, कोई भी कर दें, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं यार चैनल के बारे में, देखें मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और जिन दोस्तों को समझ नहीं आती वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।